गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, इस्लाम वालेकुम। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उसी तरीके से राम राम नमस्ते। एक बात मेरे पास पहुंच रही है, मेरे मन में आई कि मैं आप लोगों के साथ इस बात को शेयर करूं। बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा। इसका कारण क्या है? तो बहुत सारी भर्तियां निकली और वो बहुत सारी भर्तियां अपने सही मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। अभी रिसेंट में हरियाणा पुलिस की कमांडो विंग की भर्ती निकली है, तो ऐसी ही भर्ती 2016 में भी निकली थी। 2 लाख के आसपास जो है छात्रों ने उसमें अप्लाई किया था। 500 रुपये फीस भी ली गई थी। 2 लाख बच्चों ने 500 रुपये के हिसाब से फीस लेकर के ना तो वो फीस वापस की, फीस लेना खैर वापस टारगेट भी नहीं है, टारगेट है जॉब के अंदर चांस मिले। 2017 में भर्ती कैंसिल कर दी। भर्ती कैंसिल करने के बाद अब तक कोई सुध नहीं ली। उसके बाद अब जो है भर्ती निकाली है, तो जो छात्र तब से इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने जो भर्ती में जो है शामिल हुए प्रक्रिया में, जिन्होंने वो फॉर्म अप्लाई किए थे, जो इंतजार कर रहे थे, अब उनका क्या? उसके बाद हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आई 2019 में। 2019 में पुलिस की वैकेंसी आने के बाद पिछली जो है पासिंग आउट परेड के ऊपर मधुबन करनाल में सीएम साहब ने घोषणा की थी कि हरियाणा पुलिस की भर्ती हर साल निकला करेंगी। लेकिन तब से अब तक वो भर्ती तो निकल गई, बच्चों से फीस तो ले ली, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। ग्राम सचिव का पेपर हुआ, ग्राम सचिव का पेपर कैंसल हो गया, कारण लीक हो गया था। कहीं ना कहीं चूक रही, कुछ खामियां रही, उन लोगों को पकड़ भी लिया गया है। ऐसे लोगों को बहुत सख्त सजा दी जानी चाहिए। जो लोग जो है पेपर लीक करने के मामले में, ये कोई अनजाने में जो है गलती थोड़ी हुई है, ये तो जानबूझकर किया गया अपराध है। ये देशद्रोह का मामला बनना चाहिए। जो पेपर लीक और ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं, ऑनलाइन हैकिंग का काम होता है, जो इस चीजें हैं, तो इन चीजों के ऊपर जो है लोगों को क्यों नहीं वो किया जाता। बात ये चल रही है कि जो बेरोजगारी का मामला चल रहा है, बेरोजगारी कहीं पर भी नेशनल मीडिया में या इंटरनेशनल मीडिया में कहीं पर भी नहीं है, स्टेट मीडिया में, लोकल मीडिया में नहीं है। भाई सभी स्टूडेंट्स ने जो है सपोर्ट किया, हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, सॉरी, तो ये मामला बनता जा रहा है। अभी छात्रों ने उनको मौका मिले पढ़ने का, वो अपना करियर बना पाए, तो प्रदेश भर में हर जगह पर जाकर के, जहां डीसी साहब बैठते थे तो डीसी साहब को, जहां एसडीएम साहब बैठते थे तो एसडीएम साहब को, जो भी प्रशासनिक अधिकारी था, अपनी मांग मांगी, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हर जगह पर गए और बताया कि हम पढ़ना चाहते हैं, हमें पढ़ने का मौका दिया जाए। लेकिन मेरे ख्याल से तो प्रशासन के और सरकार के कानों पर जू रेंगी नहीं है अब तक तो, और जो है ये खोलने का और पढ़ने की परमिशन दी नहीं है शायद अब तक तो। बात मैं 2 कहना चाह रहा हूं। भर्तियां निकालते हैं, फीस लेते हैं, बीच में लटका देते हैं। भर्तियों का कोई निश्चित टाइम टेबल नहीं है। उसके बाद भर्तियों के निश्चित टाइम टेबल के आगे की कहानी अगर हम करें, तो इसके आगे कब वैकेंसी आएंगी, कब पेपर होगा, कब जो है रिक्रूटमेंट होगी, कुछ पता ही नहीं है। कोई कैलेंडर की बात नहीं है। पिछली टर्म के अंदर जो है हम लोगों की बातचीत हुई थी और सीएम साहब तक मैंने बहुत बार बात पहुंचाई थी और इस बात पर बात होने लग गई थी कि रेगुलर भर्ती होंगी। लेकिन ये जो दूसरी टर्म में सरकार आई है, इस टर्म में जो बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, एक भी भर्ती नहीं हुई है। 19 में क्लर्क की भर्ती हुई थी 2019 में, और उनके 20 में जो है लॉकडाउन के बीच में, कोरोना के बीच में ज्वाइनिंग हुई थी। अब वो ज्वाइनिंग तो सही हो गई, वो मामला ठीक है। 2019 के बाद, 2019 के बाद ना कोई पेपर हो लिया, ना कोई भी कहानी होली है। अब ये बात तुम्हारे मन की है अगर, और तुम्हें लगता है कि हाँ ये बात जो है बाहर तक जानी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करो अब, और इसको कमेंट करो, और इसको जो है अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। अब जितने ज्यादा लाइक होते हैं, जितने कमेंट होते हैं, जितने ज्यादा शेयर होते हैं, इस बात का मतलब ये होता है कि हाँ आप इस बात को सपोर्ट करते हैं। और अगर आपने सिर्फ ये वीडियो देख ली और इसको शेयर नहीं किया, इसके ऊपर कमेंट नहीं किया, अपनी राय नहीं रखी, का मतलब आपको ये काम की वीडियो नहीं लगी। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो लोग, आपके बहुत लोग जो है समर्थन में हैं, बहुत सारे पत्रकारों ने हमारे साथ मिलकर आवाज उठाई है। मीडिया के अंदर बहुत अच्छे तरीके से खबरें आई हैं कि भाई आप लोगों ने जो सेंटर ओपन करने की बात कही, स्कूल ओपन करने की बात कही, पढ़ने की बात कही। इस प्रकार का स्ट्रक्चर भारत में नहीं है, कहीं नेट नहीं है,
कहीं बिजली नहीं है, कहीं पर जो है कूलर पंखे नहीं है, तो जो स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई होती है, सेंटर में जाकर के पढ़ते हैं बच्चे, तो वहां पर सेंटर कूलर अपनी व्यवस्था करता है, या तो एसी व्यवस्था करता है, या तो जो कम से कम पंखे तो रहते हैं, लाइट का अरेंजमेंट होता है, चाहे उसको जनरेटर ही चलाना पड़े। लेकिन आपके पढ़ने का एक एटमॉस्फेयर बनता है, घर से बाहर निकलते हैं, पढ़ के आते हैं, वापस जाते हैं, प्रतिस्पर्धा महसूस होती है बच्चों के साथ, जो आपस में बच्चे पढ़ रहे हैं, भाई इसको ज्यादा आ रहा है, मेरे को कम आ रहा है, इतनी दुनिया पढ़ रही है तो मैं भी पढ़ूं, तो इस प्रकार की बातें चलती हैं। प्रेरणा मिलती है एक दूसरे को देख करके, ये पढ़ रहा है तो मैं भी, अभी तू भी पढ़ाकर मैं भी पढ़ूंगा। प्रेरणा, प्रतिस्पर्धा, प्रेरणा, और फिर प्रतियोगिता, कभी इसका सिलेक्शन हो जाए और मेरा रह जाए तो फिर मैं ज्यादा पढ़ूं। तो ये प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, प्रेरणा, ये आपको फिजिकल सेंटर में, स्कूल में, कॉलेज में ही मिलेगी। ऑनलाइन हम रट सकते हैं कुछ भी, लेकिन उस पढ़ाई का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, आपको जिंदगी में कैसे कैसे लोग मिलने वाले हैं, आपको जिंदगी में किस प्रकार से जो संसाधन मिलने वाले हैं, आपको कैसे पता चलेगा। तो ये कहानी है। तो दो बातें मैं आज जो कर रहा हूं, एक तो हरियाणा सरकार के कानों पर जूं रेंग नहीं रही है, और जो है मेरे ख्याल से परमिशन दी नहीं है ओपन करने की। अब जो है आप लोग क्या कहते हैं कि ऐसे ही ओपन करना है या परमिशन का इंतजार करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भर्तियां हैं, इन भर्तियों के अंदर जो पुराने टाइम पर कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, उनको कम से कम एक चांस तो मिलना चाहिए, उनका एक चांस का तो मौका बनना चाहिए। 18 से 21 साल उम्र तब थी, 18 से 21 साल अब उम्र है। जिन लोगों ने उस टाइम पर जो है अप्लाई किया था, तो कम से कम चांस तो मिलना चाहिए। अब सीट तो चलो 500 ही लोगों को मिलेगी। जो जितने अच्छे ज्यादा तरीके से पढ़ेंगे, जो जितने अच्छी तैयारी करेंगे, जो टॉपर्स में आएंगे, तो दो काम तुम्हें करने हैं। नंबर 1 आवाज उठानी है, और नंबर 2 अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर ये काम करते रहोगे तो तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम पीछे हट जाने वाले हो। इस पर जो है कमेंट लिखने से, भाई जो है आप लोग कमेंट लिखते रहते हो, जो समर्थन है, ये है वो है, ये एक चीज बिल्कुल सही है। इसको शेयर भी करना है तुम्हें, कमेंट्स भी करने हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करने हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखाना भी है वीडियो को। इस वीडियो को पूरी को दिखाओ, बातचीत देखो, भाई ये कहानी है। अब कुछ लोग जो है बातें करेंगे, वो रोजगार की बात नहीं करेंगे, वो अच्छी पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, वो अच्छे जो करियर की बात नहीं करेंगे। भाई जिस भी जाति को, जिस कौम को, जिस एरिया को, जिस देश को विकसित करना है, वहां के छात्रों को पढ़ाई बढ़िया करवा दो। अगर पढ़ाई बढ़िया है ना तो देश विकसित हो जाएगा, और अगर पढ़ाई खराब है ना तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो ये आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत वायरल करते हो, मुझे पता है, मेरी वीडियोस बहुत दूर तक जाती हैं, ये भी मुझे पता है। और ये धीरे धीरे एक जो है मुहिम बन रही है कि भाई पढ़ाई के ऊपर बातचीत की जाए, धीरे धीरे ये बात बन रही है। तो जो मीडिया वाले अब हमारा साथ देने लगे हैं, जो हमारी बातों को दिखाते हैं, हमारे मुद्दों को उठाते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं सभी से, उनको जो है समर्थन दो। और जो लोग हमारे एंटी बोलते हैं, जो पढ़ाई लिखाई रोजगार की बात नहीं करते, उनको आप एक तरफ करो। आप जैसा चाहोगे ना वैसा ही बनेगा ना। आप जो आपके मन की बातें हैं उनको आप समर्थन दोगे, उनको सपोर्ट करोगे, तभी तो उनको जो हौसला बढ़ेगा, और तभी तो उनके लाइक व्यू ज्यादा होंगे। तो वैसी खबरें तो दिखाना चाहते हैं। भाई मीडिया टीआरपी का चक्कर है, तो टीआरपी के अंदर अगर हम लोग उनको सपोर्ट करें, हम लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, हाँ बात तो ठीक है, ना लाइक करेंगे, ना जो कमेंट करेंगे, ना उसको शेयर करेंगे, ये बात तो सही कह रहा है, तो फिर उसको समर्थन कहां से मिलेगा। तो हम लोग जैसा चाहते हैं ना वैसा होए, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, और 10-5 मिनट सोशल मीडिया के ऊपर कम से कम अपने आसपास के सर्कल में इनके जो है जो है लिंक को स्टेटस पर लगाओ अपने पर, तो जो आपके सर्कल के लोग हैं उन लोगों तक ये बात पहुंचती है। तो धीरे धीरे उन लोगों को समर्थन देते रहना चाहिए, उन बातों तक पहुंचाना चाहिए। और अगर आपका मेन मुद्दा अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा, रेगुलर भर्ती, तो ये वीडियो आपके काम की है। मुझे आज इतनी ही बातें करनी है। पुरानी ट्विटर के ऊपर कैंपेन चल रहा है कि पुराने 2016 वाले जो है कमांडर भर्ती, उसको जो है आप ट्विटर के ऊपर थोड़े से एक्टिव हो जाइए। परिमल@2016 ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, उसको मैं देखता हूं। उसके ऊपर आप लोग जो उसको लाइक, सपोर्ट, जो उसमें शेयर, जो भी ऑप्शन होता है, तो वो सब चीजें आप उसके ऊपर लिखते जाइए, करते जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग इसको जो है अच्छे तरीके से शेयर करें, कमेंट्स करें इसके ऊपर, और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।